नमस्कार दोस्तों, सरकारी बिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको भली-भाँति पता होगा कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जनगणना से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ जनगणना 2011 के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करने वाला हूँ, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही साथ जनगणना के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के भी तथ्यों को देखेंगे, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से हल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना का एक परिचय देख लेते हैं। तो जनगणना का मतलब क्या होता है? जनता की गणना करने को ही जनगणना कहा जाता है और जनगणना का अध्ययन जो है उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। जनगणना का इतिहास देख लेते हैं। तो विश्व में सबसे पहले जनगणना जो है 1749 में स्वीडन से शुरू हुआ था और विश्व में पहली 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका से हुई। भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और 9 साल बाद सन 1881 से भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1881 में जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. क्लोडेन थे। भारतीय जनगणना के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है। गृह मंत्रालय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार है। 1951 से सभी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाने लगा। प्रथम जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। अब जनसंख्या नीतियों की बात करें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में लागू हुआ था। प्रथम जनसंख्या नीति 1955 में लाया गया था। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना सन 1951 में हुआ था, जो कि क्रम से बात करें तो नवीं जनगणना था और स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना था। 1951 में जो जनगणना हुआ था उसके आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। 2011 के जनगणना के अवलोकन की बात करें तो 2011 की जनगणना 1872 से 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। वर्तमान में जनगणना के आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका टैगलाइन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और कुल प्रश्नों की संख्या 29 थी और शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 51.47% और महिलाओं की संख्या 48.53% थी। 1911 से 1921 जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही, यानी कि 1921 का ही एक ऐसा जनगणना था जिसमें जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद जितना भी जनगणना हुआ है सभी जनगणना में जनसंख्या में वृद्धि ही देखी गई है और आज स्थिति यह है कि भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 1961 से 71 में जो 10 की वृद्धि हुई वो 24.8% थी। 2001 से 2011 10 की वृद्धि दर 17.7% था और 2011 में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% था। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई इसको देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय था, जिसकी जनसंख्या में 27.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड था, जिसकी जनसंख्या में 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली था।
न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो जनसंख्या थी उसको देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था और तीसरे नंबर पे बिहार था। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था, दूसरे नंबर पे मिजोरम था, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी था, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ था। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, दूसरे नंबर पे दमन और दीव था, तीसरे नंबर पे दादरा और नगर हवेली था। अब 2011 की जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था, 1106 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहते थे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था, मात्र 17। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार था। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात यानी कि 1000 महिलाओं पे पुरुषों के अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 था। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 था। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में था 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं थी। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का था, 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव था। अब साक्षरता की बात करते हैं। तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के उन सभी व्यक्तियों को जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं उनको साक्षर माना गया है। और पूरी जनसंख्या में उनकी जो दर है उसी को साक्षरता दर कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% थी, जिसमें पुरुष 82.14% साक्षर थे और महिला 65.46% साक्षर थी। सर्वाधिक साक्षरता केरल का था 93.91% और सबसे कम साक्षरता बिहार का था, मात्र 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली था। अब 2011 के जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता को देखते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल का था और न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार का था। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल का था, न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार का था। यानी कि सर्वाधिक पुरुष या महिला साक्षरता पूछे तो उसका सही आंसर केरल ही होगा और न्यूनतम पुरुष या महिला साक्षरता पूछे तो उसका जवाब बिहार होगा। 2011 ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखते हैं। तो कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें ग्रामीण 68.84% थे और शहरी 31.16% थे। ग्रामीण लिंगानुपात 949 था और शहरी लिंगानुपात 929 था। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी 77.7%। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की थी। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम की थी। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की थी। प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा की थी। दोस्तों, मुझे पता है सारे फैक्ट ना तो आपको और ना ही मुझे याद हो सकते हैं। इसका एकमात्र तरीका है हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि इसके बाद कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सारे फैक्ट याद नहीं रखे जा सकते। न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की थी। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को देखते हैं। तो अनुसूचित जात भारत में 16.6% थे 2011 के जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक अनुसूचित जात उत्तर प्रदेश में थे 20.69%। प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जात पंजाब में थे
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति नागालैंड में थे। अनुसूचित जनजाति मात्र 8.6% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे बड़ी जनजाति भारत की है, भील है, और इनकी जनसंख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि भील जो है यह अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मिजोरम में 95%, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में 0.57%। अब 2011 के धर्म की बात करते हैं तो सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, जिनकी जनसंख्या 79.8% है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या 14.2% है। ईसाइयों की संख्या 2.3% है। सिख की संख्या 1.7% है और बौद्ध की संख्या 0.7% है। सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है जैन धर्म। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 2011 के जनगणना के साथ ही जनगणना के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सभी तथ्यों को एक एक करके देख लिया है। अब यदि जनगणना से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप बड़े ही आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।